उन्होंने कहा इस्लाम खतरे में नहीं है, सिर्फ एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। और हिंदू या मुसलमान इस तरह या इस्लाम कोई धर्म नहीं है, सिर्फ सनातन धर्म है। इस पर क्या कहेंगे सर? अपनी अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, उन्हें कहने का, अपनी राय रखने का अधिकार है संविधान के अधिकार से। और 10 बाई 10 के एक कमरे में 5 महीने बंद रहा हूँ। दरवाजे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, पुलिस का पहरा था। हौसला बाकी है। पहले भी मैंने कहा था जिंदा हूँ, और जिंदा हूँ तो जिंदा हूँ। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत में मैनपुरी, रामपुर और खतौली, इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव हो जाने के बाद अब आगामी नगर निकाय चुनाव के चलते सियासत तेज हो चुकी है। माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि देखा जाए तो सभी पार्टियां इस वक्त मैदान में उतर चुकी हैं। अपनी कमर को कस चुकी है हर एक पार्टी, और दावा यही कर रही हैं सभी पार्टियां कि पूरे ही दमखम के साथ उनकी पार्टी मैदान में उतरेगी और जीत हासिल करेगी। खैर, तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा जब नगर निकाय चुनाव यूपी में होंगे, लेकिन इससे पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। देखा जाए तो यहां पर योगी सरकार लगातार निशाने पर बनी हुई है पूरे ही विपक्ष के। योगी सरकार के नेतृत्व में जो कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, उन्हें देखते हुए यहां पर कई नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। ऐसे में देखा जाए तो इन्हीं में शुमार है सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान। आजम खान जो 80 से अधिक मामलों के चलते सीतापुर जेल में तकरीबन 2.5 साल तक बंद रहे, लेकिन बीते साल ही उन्हें जेल से रिहा किया गया। लेकिन अब देखा जाए तो आजम खान भड़काऊ भाषण के मामले में फंसे हुए हैं और विधानसभा से उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई है, लेकिन अब मानहानि के केस में वह फंस चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो लगातार कोर्ट फैसले सुना रही है। कोर्ट ने यहां पर साफ तौर पर इनकार कर दिया है राज्य से बाहर इस मामले को भेजने से। यहां पर आजम खान की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया गया है, जो आजम के लिए, उनके परिवार के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो बीजेपी को वह तगड़ी चुनौती देते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो रामपुर में जिस तरीके से आजम का दबदबा रहा है, वर्चस्व रहा है, आज आजम खान देखा जाए तो इस मोड़ पर आकर खड़े हो चुके हैं कि वह अब लंबे वक्त तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, ना ही वोट डाल सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो आजम खान की विधायकी भी जा चुकी है, और इस बीच देखा जाए तो वह रामपुर को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। रामपुर में जिस तरीके से जो उपचुनाव हुए, उन उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की। कमल यहां पर खिलता हुआ नजर आए। बीजेपी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने यहां पर जीत हासिल की, वहीं दूसरी ही तरफ आसिम रजा हार का सामना करते हुए नजर आए। लेकिन रामपुर को आजम ने क्या कुछ बनाया, समाजवादी पार्टी ने कितना विकास किया यहां पर, उसकी वह तारीफ की। लेकिन बीजेपी के लिए यहां पर उन्होंने चुनौतियां खड़ी कर दी हैं कि बीजेपी ने क्या किया है। आइए आपको दिखाते हैं आजम खान का वो वीडियो, सुनाते हैं आपको वो बयान कि आखिरकार आजम खान क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। देखिए जरा। मैं भी पेशे से वकील हूँ। अब उन्होंने क्यों ऐसा किया ये मैं नहीं जानता। सर, एक सवाल सर पॉलिटिकल है। आरएसएस ने बयान छपा है, लेकिन मुसलमान गलत बयानी से बचे, खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने वाले गलत बयानी से बचे। उनके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। ये गलत कर रहा है तू। धन्यवाद उनका बहुत। उन्होंने कहा इस्लाम खतरे में नहीं है, सिर्फ एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। और हिंदू या मुसलमान इस तरह या इस्लाम कोई धर्म नहीं है, सिर्फ सनातन धर्म है। इस पर क्या कहेंगे सर? अपनी अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, उन्हें कहने का, अपनी राय रखने का अधिकार है संविधान के अधिकार से। मुसलमान खतरे में नहीं है, इस्लाम खतरे में नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, बस वो हम सबसे बड़े हैं, ये बात सोचना बंद कर। अब मैंने अब शेयर किया ना कि ये उनका विचार है, और जो कुछ उन्होंने अच्छी बात कही है उसके लिए उनका धन्यवाद है। पहले आप तीखी बातें करते थे आजम साहब, आजकल मिसाल के तौर पर कौन सी तीखी बात याद है आपको? आप जवाब दिया करते थे आप। कौन सी पुरजोर तरीके से नहीं तो मैं बीमार भी हूँ, 5 महीना मैं कोरोना में एडमिट रहा हूँ, हॉस्पिटलाइज रहा हूँ, और 10 बाई 10 के एक कमरे में 5 महीने बंद रहा हूँ। दरवाजे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, पुलिस का पहरा था। मैं 27 महीने, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा एक आइसोलेटेड सेल में कैद रहे हैं, जहाँ दाल का पानी और सड़ी रोटी खाने को मिलती थी। आवाज़ कहाँ से रह जाएगी? अभी हौसला बाकी है। पहले भी मैंने कहा था जिंदा हूँ,
और जिंदा हूँ तो जिंदा हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी मुंबई आए थे और 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ से लेके गए। कैसे देखते हैं उनके इस मूव को? यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सकते मत देखो यार। कहीं नज़र तो आया नहीं, कहाँ लगा? मेरे शहर में, मेरे ज़िले में 6 साल से भाजपा की सरकार है। जो बल्ब फ्यूज़ हो गए वो नहीं बदले गए हैं, जो गड्ढे हैं वो नहीं भरे गए हैं, जो टूट गया है वो मरम्मत नहीं हुआ है। आकर देखिए रामपुर, वो रामपुर देखिए जो कांग्रेस के दौर में था, वो रामपुर देखिए जो रियासत रामपुर थी, वो रामपुर देखिए जो भाजपा के दौर में है, और उस रामपुर को भी देखिए जिसे हमने बनाया है। सपा का नाम नहीं लिया आपने? उत्तर प्रदेश जी। में फिल्म इंडस्ट्री, सपा का नाम नहीं लिया आपने? जाहिर है मैं सपा का फाउंडर मेंबर हूं और अकेला जिंदा हूं। सर, मायावती जी के जन्मदिन को लेकर के जो एक गाना बना वो काफ़ी जो है विवादों में है, जिसमें कहा गया कि भारतीय जो है वो मायावती जी को भगवान मानते हैं। ये काफ़ी इसको लेकर के कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। इस तरीके के बयान को, इस तरीके के गाने को आप किस नज़रिए से देखते हैं? हम देखते ही नहीं, देखिए चश्मा लगा रखा है। एक सवाल आपकी है, क्या शाहरुख प्रतिक्रिया है? खान की फिल्म है पठान, उन्हें टारगेट किया जा रहा है लगातार बॉयकॉट पठान की मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। आपको लगता है, आपको अरे लगता है? मियाँ मेरे बच्चों, बम्बई वालों, हिट हो गई फिल्म, अच्छा। खूब चलेगी, खूब कमाएंगे पैसा। आपको लगता है ये जो विवाद हुआ उसकी वजह से? आप वजह क्यों पूछते हो? आप नहीं जानते वजह। फिल्म इंडस्ट्री बनाने की बात कर रहे हैं योगी जी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे आए, फिल्म कलाकारों से भी मिले, अक्षय कुमार से मिले, सुनील शेट्टी से मिले, इन लोगों से मिल के गए और उन्होंने बोला कि फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पे भी बनेगी। बहुत अच्छी बात है, होना ऐसा। उन्होंने एक बात कही कि पहले जिस प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहा जा वैसे रहा था, ख्वाब अब देखना अच्छी बात है। जो ख्वाब नहीं देखते वो कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि आप सभी ने देखा, जाना कि आजम खान किस तरीके से अपनी नाराजगी को लगातार जाहिर करते हुए नजर आए हैं और अपने दुख को भी वह बयां करते हुए देखे गए हैं। फिलहाल देखा जाए, इंतजार इसी बात का है कि आजम खान को इन तमाम मुश्किलों से छुटकारा कब मिलेगा। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को अब वह इस तरह से चुनौतियां दे रहे हैं। देखना यह होगा कि रामपुर में बीजेपी क्या कुछ बड़े बदलाव करेगी। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। उन्होंने कहा इस्लाम खतरे में नहीं है, सिर्फ एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। और हिंदू या मुसलमान इस तरह या इस्लाम कोई धर्म नहीं है, सिर्फ सनातन धर्म है। इस पर क्या कहेंगे सर? अपनी अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, उन्हें कहने का, अपनी राय रखने का अधिकार है संविधान के अधिकार से। और 10 बाई 10 के एक कमरे में 5 महीने बंद रहा हूँ। दरवाजे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, पुलिस का पहरा था। हौसला बाकी है। पहले भी मैंने कहा था जिंदा हूँ, और जिंदा हूँ तो जिंदा हूँ।